ब्रेस्ट कैंसर में मैं ज़रूर बात आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा। ख़वातीन अब बेचारी ज़ाहिर है हमारे ख़ास और पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्दों को परवाह नहीं होती चाहे जाए कि ख़वातीन बेचारी, तो इस पर ज़रूरत महसूस होती है कि ख़वातीन को एटलीस्ट इस पर रहनुमाई उनको अवेयरनेस फराहम की जाए कि कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है, कौन से सिम्टम्स के बाद फौरी तौर पर आपको डॉक्टर की तरफ रुजू करना है। तो इस ब्रेस्ट कैंसर पर ख़ास तौर पर और दुनिया की रिसर्च, पाकिस्तान के नंबर्स, थोड़ा सब चीज़ों को कंपाइल करके प्लीज़ अगर आप। जी ज़रूर। देखिए फिर एक दो रेपिटेशन भी होगी कुछ चीज़ों की, लेकिन मैं दोबारा बात करूँगा। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है, ख़वातीन में दुनिया भर में कॉमन है। बाकी मुल्कों में जहाँ पर कैंसर रजिस्ट्री है, कहा जाता है कि हर 9वीं खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है, 1 in 9 है उसकी इंसिडेंस, तो ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन जब लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इससे भी शायद ज़्यादा कॉमन हो पाकिस्तान में, क्योंकि ख़वातीन अब बहुत बड़ी तादाद में प्रेजेंट करती हैं लम्प्स के साथ या गिल्टी के साथ ऑन्कोलॉजिस्ट को या कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन्स को। अब उसमें जो एहतियात की जहाँ तक बात है, तो इसमें ज़्यादातर केसेस में ये इंसिडेंटल है, आपने एहतियात की भी हुई है तो भी हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसका प्रोटेक्टिव रोल है कैंसर ना होने में। फिर मैं यही कहूँगा कि इसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये सैकड़ों फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। तो मैंने कुछ ऐसा भी देखा, बड़े पढ़े लिखे घर में एक खातून थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उनके शौहर ने कहा देखा तुम बच्चों को अगर दूध सही तरह से पिलाती तो ना होता। तो ये इस तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर भी लें सब कुछ फिर भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर अलामात में एक सहूलत है, और वो अल्लाह ताला के निज़ाम की तरफ से सहूलत है कि जो जिस्म के अंदर कैंसर्स हो रहे हैं उसके अंदर आपको मालूम नहीं पड़ता जब तक कि उससे कोई अलामत ना आए। ठीक है, अब जब तक पखाने में खून नहीं आएगा या जो शुरू में हमने जिन चीज़ का तस्करा किया वो नहीं होंगे तो नहीं पता चलेगा। इसके अंदर ये है कि आपको अगर कोई चीज़ जिस्म के ऊपर महसूस हो रही है, कोई नई गिल्टी महसूस हो रही है, तो वो गिल्टी वहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए, अगरचे कि वो हमेशा कैंसर नहीं होती। हर गिल्टी कैंसर नहीं हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो, एब्सेस हो, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं कि बंदा पहले ही पैनिक कर दे। लेकिन यह है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी महसूस हो रही है, कहा यह जाता है कि ख़वातीन को सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा। सही है, ठीक है, जिससे ये है कि अगर आपको कोई छोटी सी भी गिल्टी महसूस हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये ज़हन में रखना चाहिए कि 80% ब्रेस्ट कैंसर्स का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ठीक है, यानी उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो ये बिल्कुल भी बाकी कैंसर्स में कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो लेट ही प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर ये पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, उसका कैंसर बहुत लेट प्रेजेंट करता है आमतौर पर। तो 3/4 केसेस में पेनक्रियाज में कैंसर को आप क्योर नहीं कर सकते। इधर आप 3/4 से 80% केसेस में कम्प्लीटली उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं और कोई उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। अलबत्ता चौथी बात जो उसके इलाज के सिलसिले में आपने जो फरमाया कि बहुत मुख्तलिफ मुश्किल बराइल से भी गुजरना पड़ सकता है, तो बात दुरुस्त है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसको कोई ऐसा मुज़ी मर्ज़ लगे जिसके लिए उसके लिए सख्त किस्म की इलाज से उसे गुजरना पड़े और लंबे इलाज से गुजरना पड़े। जैसे इन्फेक्शन है, आमतौर पे आपको 2 हफ्ते का कोर्स हो गया, हफ्ते का कोर्स हो गया एंटीबायोटिक का, तो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते के बाद नॉर्मल अपनी लाइफ में चले गए। कैंसर में आमतौर पे आपको 6 से 12 महीने इलाज चलता है जब आप क्योर भी कर रहे हो आमतौर पे। तो इसलिए लंबा इलाज है, उसमें फैमिली की कोऑपरेशन चाहिए होती है, उसमें आपके दोस्त अहबाब की कोऑपरेशन चाहिए होती है। अलबत्ता ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक मुश्किल टाइम पीरियड थोड़ा सा आया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है जिससे लोग ज़्यादातर गुजर जाते हैं।